Hello students, welcome to another question based on probability challenging questions. Okay, so the question goes as follows. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? And second question है the same birthdays, ignoring a leap year. अब इन्होंने स्पेसिफाई क्यों किया कि इग्नोर करना है लीप ईयर को? बिकॉज मतलब क्या होता है उसका कि हमें ऑर्डिनरी ईयर देखना है, एक नॉर्मल ईयर जो कि लीप ईयर नहीं है. राइट. सो उसका मतलब क्या हुआ कि 365 डेज है. ओके एंड अगर लीप ईयर बोला जाता तो क्या हो जाता? 366 डेज हो जाता. ओके तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्विंग. तो अब सॉल्विंग में सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल पूरे पॉसिबिलिटी की क्या बात हो रही है कि एक साल के बारे में बात की जा रही है कि उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट बर्थडेज हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस स्टूडेंट्स क्या बनेगा कि सैम्पल स्पेस बेसिकली बेस्ड है ऑन द डेज कि कौन से डे पर क्या हो सकता है, कौन से डे पर बर्थडे हो सकता है, इजंट इट. तो डेज पे बेस्ड है. तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा सैम्पल स्पेस क्या है 365. तो अब उसको लिख लेते हैं. द सैम्पल स्पेस is the set of all days in a year. ओके अब आगे क्या है कि हमें क्या पता चलता है, हम डायरेक्टली नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिख लेंगे. हमें पता है कि इट इज़ 365. ठीक है. अब आगे क्या कि हमें इवेंट ए दिया गया है, मतलब नंबर 1 है तो उसको इवेंट ए बोल देते हैं. ओके अब इवेंट ए माना है तो उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. सो हम लिख लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज. तो अब इसमें हमें क्या पता चलता है, इवेंट ए क्या है. देखो अब यहाँ पे हमें समझ के लेना है कि उन्होंने क्या बात की है. उन्होंने कहा है कि डिफरेंट बर्थडेज है हमिता और सविता का. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से सविता का 365 डेज में से एक दिन कोई है जिसमें बर्थडे है. ओके तो अब वो दिन चला गया तो अब पीछे क्या बचा, 364 डेज, इजंट इट. अब पॉसिबिलिटी क्या है इवेंट ए का कि इन 364 डेज में से हमिदा का कभी भी बर्थडे हो सकता है, इजंट इट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं, इजंट इट. तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवेंट ए लिखने से बेटर है हम नंबर ऑफ इवेंट ए ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए ही लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा 364. ओके और वो रीज़न समझ में आया ना स्टूडेंट्स कि एक दिन तो पक्का है कि सविता का या हमिदा का एक दिन फिक्स कोई तो बर्थडे होगा. अब उसको छोड़कर दूसरी का बर्थडे बिकॉज डिफरेंट डेज पर है, इजंट इट. तो हमिदा का कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एक दिन छोड़कर बाकी के 364 डेज में कोई भी हो सकता है. तो उस हिसाब से 364 आ गया. अब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. तो वही क्या हो गया 364 अपॉन 365. तो ये है आंसर फॉर द फर्स्ट वन जिसमें डिफरेंट बर्थडेज है. अब सेकेंड वाले में क्या बताया गया है कि सेम बर्थडेज हुए तो क्या होगा. तो अब वापस हमें लिखना पड़ेगा लेट बी be the event that both have the same birthdays. ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बी जो है वो क्या आएगा. तो देखो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, सेम दिन पर बर्थडे है 365 डेज में से, मतलब एक हुआ ना, एक ही दिन पर दोनों का है तो मतलब नंबर ऑफ बी क्या आएगा हमारा 1. ओके बिकॉज दोनों का मिलाकर एक ही दिन पे है. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुआ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 365. ओके देयर वी गो. तो अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स आंसर मिल जाता है, दैट इज फर्स्ट के हिसाब से आंसर है 364 अपॉन 365 एंड दूसरे में जहाँ पे सेम दिन पर बर्थडे है उसका प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 365. There you go students, I'm done with the question. I'll see you in the next video जहाँ पे मैं और questions ऐसे ही लेकर आऊँगी, challenging questions, easy way में कैसे solve करना है. So thank you for watching.